सवाल ये है कि एक इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं जो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ मैक्सिमम खींचातानी करके 30 करोड़ मोस्ट ऑफ द मूवीज वो कमाल वो क्रिएट कर रहे हैं, जो हमें और इंडस्ट्रीज से बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़ वो जादू नहीं आ पा रहा। भाई देखिए, ये जो इंडस्ट्री है मलयालम सिनेमा, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, अब इनको कोई वरदान तो मिला नहीं हुआ, कोई मैजिकल शक्तियां अलग से तो मिली नहीं हुई, ना कोई ये जड़ी बूटी खा रहे हैं। आखिरकार एक एजुकेटेड कॉमन ऑडियंस या व्यूअर या मूवी लवर या फिल्म क्रिटिक, भाई ऐसा चक्कर क्या है, क्या बात है कि आज की डेट में मलयालम सिनेमा की जो भी मूवीज आ रही है, देखिए मैं कल मूवी देख कर आया हूं बालन द बॉय, और उसके बाद मैंने कल तो रिव्यू डाला, फिर मैं एक चीज सोचता रहा कि यार ऐसा है क्या, क्योंकि जब आज के दिन जब घर बैठ के जब मूवीज सब देखते हैं ना लोग, भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बबल होता है। देखिए धुरंधर वॉज अ वेरी गुड मूवी, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर कोई मुझे बॉलीवुड की तरफ से मूवी एक्चुअल में जिसमें क्लास थी और हाई बन गई, बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर गई, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होता है ना कि जनरल बंदा जब घर पे बैठ के देखता है ना, देखिए हिट विट का एक बबल जब फूटता है ना, तो 2 साल बाद आपको रियलाइज होता है यार मूवी तो वो देखने में मजा आया था। ये होता है, ये मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ ये चीज होती है। तो जब ऐसी लिस्ट को आप जब कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, एक जनरल बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोड़ो थिएटर, जब वो घर बैठे देखेगा, भाई बहुत सारी मूवीज जो होती है ना, अब तो मलयालम सिनेमा की जो मूवीज है, मलयालम मूवीज वो हिंदी में भी आ गई, तो लोग सारे कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा आखिरकार है क्या जो कोई नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ ये लोग, दे आर कंप्लीटली टेकिंग ओवर द सिनेमा इंडस्ट्री। और मैं इसको जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं है हाइप कर, मेरे पास एक आया मैसेज, यार आप सपोर्ट करते हो, भाई इट्स नॉट सपोर्ट, इट इज नॉट अ सपोर्ट। दे आर मेकिंग अ वेरी गुड सिनेमा जिसके बारे में बात करने में मजा आ रहा है, बिकॉज उनकी पिक्चरें देखने में मजा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मैं पैसा खर्च करके जाता हूं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, ठीक है, और आपने अगर अच्छा खासा एक किसी सब्जी का कोई भी डिश मंगवाई, और वो अगर आपको मजा आएगा खाने में, तो आप ऑब्वियसली अप्रिशिएट करोगे। तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस रेस्टोरेंट को, आप अपना रिव्यू दे रहे हो, अपना फीडबैक दे रहे हो। तो आपको इस वीडियो के आखिर तक ये इन सब सवालों को ना जवाब मिल जरूर जाएगा। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो ठीक ठाक लगती हो, टाइम पास हो जाता हो, तो भाई डू सपोर्ट एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाया करो आपकी राय क्या है। क्रिस्टोफर नोलन की अगर कोई मूवी आती है ना, तो बिना ट्रेलर देखे, उनकी जितनी इमेज है भाई साहब की, उनकी बिना ट्रेलर देखे, वो तो बात की बात होती है, आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि भैया देखो ये इनकी भाई साहब की मूवी आ रही है, कुछ तो मूवी में होगा, वो इमेज उनकी ऐसी बन चुकी है, मूवी कैसी है क्या नहीं वो बात की बात है। कुछ इसी तरह की इमेज अब मलयालम जो है ना डायरेक्टर्स और राइटर्स की बन चुकी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्स, दे आर नॉट रनिंग फॉर स्टार्स, देयर स्टार्स आर बीइंग मेड बाय दिस, रादर मैं बोलूंगा जो स्टार पावर है, जो है सुपर स्टारडम है जो वहां के एक्टर्स की, दे आर बीइंग जस्टिफाइड और उनको कैरेक्टर की शेप दी जाती है। बाकी इंडस्ट्रीज में मैं देखता हूं कि ऑडियंस को इंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है बाय योर क्राफ्ट। दे आर नॉट इंप्रेसिंग यू, दे आर कन्विंसिंग यू कि भाई जो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, आप कन्विंस हो जाओ, डोंट गेट इंप्रेस्ड, वो बाद में डिसाइड करना। देखिए आप एक यहां से एक मुक्का मारेंगे या कुछ अच्छी वादियों में रोमांस दिखाएंगे या एक घुसड़ मार के किसी को 10 बंदों को उड़ाएंगे, वो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि उसकी भी एक ऑडियंस होती है, वो एक मांस मसाला है, मजा आता है देखने में, तो वो नहीं कह रहे मजा नहीं आता। वो ऑन द अदर हैंड भाई 3 मिनट एक बंदा ऑटो ढूंढने में लगा देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की डेट में ऑडियंस को वो जो ऑटो ढूंढने का सीन है ना 3 मिनट का, बैक्ड अप बाय गुड, मतलब उसका जो बैकग्राउंड हो और जो दिखाने का तरीका हो, अगर वो टेंशन से भरा है या किसी सिचुएशन के अंदर वो ऑटो ढूंढ रहा है, कसम से यार, मां कसम खा के कह रहा हूं, आज की डेट में अगर वो ये दिखा रहे हैं ना, तो ऑडियंस को वो 3 मिनट का ऑटो का सीन बेटर लगता है। अब आप बोलोगे किस तरह की बातें कर रहा है भाई? देखिए कल मैं मूवी देख कर आया हूं बालन, और ये सिर्फ कल की जो मैं मूवी देख कर आया हूं इसकी बात नहीं है, मैं काफी टाइम से हो गया मुझे इनकी मूवीज देखते हुए। अब बिकॉज आप सारी इंडस्ट्री की मूवीज देखते हो, तो आप इजीली फिर कंपैरिजन में भी आ जाते हो, कंपैरिजन आप कर सकते हो, कितना एक्यूरेट जा रहे हो वो बात की बात है। मैंने एक चीज देखी है, इनकी राइटिंग में, इनकी डायरेक्टर्स और राइटर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, दे आर डूइंग, पता नहीं, एक तो टैलेंट है और दे आर नॉट रनिंग फॉर मनी। ये जो चिदम्बरम साहब इनके डायरेक्टर हैं बालन मूवी के,
यार ये मंजूमल बॉयज को ब्लॉकबस्टर देकर आए, पता नहीं कितने लोगों ने इनको रीच आउट किया होगा। वो देखो, वो छोटे से बच्चे की कहानी उन्होंने दिखा दी, कोई नहीं है वो बच्चे को, कोई नहीं जानता, अपनी राइटिंग से अपनी स्टोरी से दिखा दी। वाजा 2 मूवी आई थी, चलो दृश्यम को तो मैं फिर एक बार वो बड़ी नॉन हाइप वाली कैटेगरी में डाल के चलता हूं जो उसने कलेक्शन किया है। हालांकि हाइप कैटेगरी की मूवी को भी उतना कलेक्शंस पे पहुंचाना इज नॉट इजी, उस पर ज्यादा बैगेज होता है पीछे मूवीज का, पर चलिए उसको एक बार छोड़ भी देते हैं। तो इनके पास इतनी सारी मूवीज लाइन में लगी हुई है कि भाई साहब इनकी, अगर मैं सच बताऊं, अगर 100 में से 70 नंबर देने वाली मूवीज भी होती है ना, तो अब आलम ये आ गया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे लगता है यार ये 70 वाली है, इनकी जो क्वालिटी है ना वो यार 85 वाली होनी चाहिए। ये इनके साथ है, बाकियों के साथ नहीं है। बाकी नहीं तो आपने देखो तमिल से कुछ निकल के आ नहीं रहा है खास, मैं ढूंढता रहता हूं, पता नहीं 3-3, 4-4 साल पुरानी पिक्चरें देखनी पड़ती हैं। तेलुगु को तो पता नहीं क्या हो गया, उनका भी स्लो डाउन चल रहा है। बॉलीवुड में एक धुरंधर है, उसके बाद उन्होंने सोचा चलो ये धुरंधर आ गई, 2 साल के लिए कुछ हमने मेहनत ही नहीं कर रही, उसी के नाम पे चलाएंगे। मैं करण जौहर की एक तारीफ करता हूं, अब बहुत ओपनली आके मलयालम सिनेमा की तारीफ करता है करण जौहर, और साफ बोलता है भाई यहां पे मुझे वो टैलेंट दिख नहीं रहा, और बंदा आराम से सुख शांति से, देखिए मनी माइंडेड है, कमर्शियल एस्पेक्ट चल रहा है जो भी है, बट ही इज बैकिंग मलयालम सिनेमा नो। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, ये आप सोच रहे हो, ये इस वक्त जितने भी सिनेमा लवर्स हैं ना, मूवी लवर्स हैं, हर बंदा इसी टॉपिक पे बात कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट कि कौन सी मूवी ने 1800 करोड़ कर दिए, 2000 करोड़ कर दिए, 1000 करोड़ कर दिए। एंड 6-8 महीने बाद, साल बाद आप जब मूवी को अपने एनालाइज करते हो ना, आप ये भी देखते हो कि यार मैंने घर पे मूवी देखी थी, या फ्राइडे सैटरडे देखी, चाहे ओटीटी पे देखी, चाहे छोटी मूवी थी, याद आपको वही रहती है। जरूरी नहीं है 1000-1200 करोड़ करके ही आप जस्टिफाई करोगे कि नहीं यही हिट्स थी। यही तो प्रॉब्लम आती है ना बॉलीवुड के साथ, इनकी मूवीज छोटी होती हैं, मार्केटिंग होती ही नहीं है, बजट ज्यादा होता नहीं है, वीएफएक्स की इधर उधर की फालतू की चीजों में पड़ते नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है इनकी जो कहानी इतनी स्ट्रांग होती है, इनको वीएफएक्स की जरूरत ही नहीं है। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है, देयर आर फ्यू फिल्म्स, जैसे लोका आई थी, वहां पे मुझे लगा वो भी ठीक है, वीएफएक्स उतना मतलब वो नहीं कि जितना बाकी इंडस्ट्रीज बड़ा चढ़ा के चीजें करते हैं, ये कहानी पे दम रखते हैं। ऑडियंस के कॉमन सेंस से भाई ये लोग खेलते नहीं, खिलवाड़ नहीं करते। आप बैठे हो ना हॉल के अंदर, तो अगर मिस्ट्री थ्रिलर दिखा रहे हैं ना, तो इट विल टेस्ट, और आप यू विल ऑलवेज, इट इज लाइक ऑडियंस वर्सेस द डायरेक्टर, भाई गेस करके दिखा सकते हो, गेस करके सो ये वो लेवल पे सिनेमा को बना रहे हैं। एंड नॉट ओनली मिस्ट्री थ्रिलर यार, in each and every genre they are doing a very good job and since last 2 years मैं इसको बार बार ठोक ठोक के कह रहा हूं। वक्त आ गया है, मान जाओ मेरी बात, ठीक है, अभी जो चल रहा है मैं उसके हिसाब से आपसे बात करूं। मुझे नहीं पता 2 साल बाद इनकी क्वालिटी क्या रहेगी। आज के हिसाब से मैं बार बार वीडियोस बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बात कम हो रही है सबसे, और ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैं सिनेमा मूवी लवर हूं ना, मुझे अगर थिएटर में कोई मूवी रिलीज भी नहीं हो तो मुझे घर पे देखनी है, तो भाई मैं वहीं से आइडिया ले लेता हूं कि इन्हीं की मूवी ज्यादातर पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि और मूवीज अच्छी नहीं बन रही है, बट जितनी इनकी बात हो रही है उसके रेशियो में, एक तो इनके पास हिट्स बहुत सारी हैं। आपके पास हिट होती है एक, फिर 4 महीने बाद आती है दूसरी, फिर 8 महीने बाद आती है तीसरी। इनकी ऑलमोस्ट हर महीने, इवन 2026 का भी आप डेटा ले लो, जिसको मैं आई थिंक लास्ट 2 ईयर से अभी भी मान रहा हूं कि कम पे है, फिर भी इनकी 5 या 6 आपको 100 करोड़ की ग्रॉसर दिख जाएगी। इनके छोटे रीजन के हिसाब से 100 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, तो 250 भी गई हुई, मैं सिर्फ 100 की बात कर रहा हूं। पॉइंट हर बात सिर्फ हम बॉक्स ऑफिस पर लाके नहीं रख सकते। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टेक्निकली, डायरेक्टर राइटर का कॉम्बिनेशन, स्टार्स के साथ फाद फासिल नहीं होता है, वो कैरेक्टर होता है, मोनल कैरेक्टर होता है, ममूटी कैरेक्टर होता है। बालन में कल छोटा लड़का एक कैरेक्टर था यार, वो स्टार्स बाद में बनते हैं। हर इंडस्ट्री को अब ये सीख लेना चाहिए कि अल्टीमेटली इवेंचुअली हाइप ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, जो स्टोरी राइटिंग है बेहतरीन, जो क्वालिटी है, इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्निकलिटीज, शॉट करने का तरीका, कहानी, ड्रामा पार्ट, ये सारी चीजें जब आपस में वेल कनेक्टेड होती है ना, वो चीज को ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, सपोर्ट नहीं। सो जो कह रहे हैं मैं सपोर्ट कर मलयालम सिनेमा को, इट इज नॉट अ सपोर्ट, दे आर गिविंग अस गुड कंटेंट एंड वी आर जस्ट अप्रिशिएटिंग इट। टाइम आ गया सारे अब थोड़ा सा हाईलाइट पे आ जाओ, दे कैन पेनिट्रेट वेल भाई इन द फ्यूचर, पक्का 100%, जिस तरीके से, जिस स्पीड से चल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय बता के जाओ। मैं तो सारी इंडस्ट्रीज की मूवी देखता हूं और अच्छी मूवीज को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी मूवीज का, हिट मूवीज का नहीं, अच्छी मूवीज का जो रेशियो है, वो सारी इंडस्ट्री की कंपैरिजन में
ये इंडस्ट्री में मुझे बहुत ज्यादा दिखता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दिखता है। टेक केयर, बाय बाय।